हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी और सीएसएस की सीरीज़ में हम लोग हमारी क्लास थर्ड तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने सीएसएस के सिलेक्टर्स के बारे में जाना है कि वो कितने टाइप के हैं। 5 टाइप के जो सिलेक्टर्स हैं, सिंपल, कॉम्बिनेटर, एट्रीब्यूट, सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल सिलेक्टर्स देखे थे। आज की इस क्लास में हम लोग कॉम्बिनेटर सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर करने वाले हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेटर सिलेक्टर? बेसिकली combinator selectors are used to style elements based on their relationships. That means based on their relationship with other elements in HTML structure. तो कहने का मतलब है कि जो आपके नेस्टेड एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उन दोनों को हम किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, कितने टाइप से हम लोग उसको स्टाइल कर सकते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं: डिसेंडेंट, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, नेक्स्ट सिबलिंग एंड सबसीक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर्स। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली हमारे वेब पेज पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक पेरेंट एलिमेंट होता है, उसके अंदर नेस्टेड 2-3 जितने मर्जी एलिमेंट्स हो सकते हैं। डायरेक्टली ये अपने जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करता है। जितने भी मेन एलिमेंट के अंदर जो आपके सेकेंडरी एलिमेंट्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ उन पे अप्लाई हो जाएंगी। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम हमारी एक HTML फाइल बनाएंगे क्लास 3 के नेम से। अब यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट लगाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। हमारी क्लास 3 है तो मैंने वही दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसका पेरेंट एलिमेंट बनाएंगे। हमने एक फॉर एग्जांपल डिव ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक पी टैग में कुछ भी टेक्स्ट को जनरेट कर देती हूँ थ्रू लॉरेम। तो यहाँ पे मैंने लॉरेम के थ्रू यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जनरेट कर दिया है। एक यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग ले लिया है H1। दिस इज कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम इसी के अंदर एक और कोई टैग ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेक्शन टैग ले लिया है और उसके अंदर मैंने पी टैग ले लिया है एक, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, सेकेंड पैराग्राफ। अब हम एक बार अपने पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। तो हमारे पास हमारी CSS शीट बन रखी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस शीट को लिंक कर लेंगे लिंक टैग के थ्रू। तो ये मैंने लिंक कर ली है हमारी फाइल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करके देखेंगे। अब इसमें जो पेरेंट एलिमेंट है वो है डिव। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, डिव मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जितने भी इसके पी टैग हैं इंक्लूडिंग सेक्शन के अंदर भी, उसमें कुछ CSS अप्लाई हो जाए। तो मैं उस चीज़ को करके देखती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने डिव लिख दिया, स्पेस दे के पी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करती हूँ। यहाँ पे येलो कलर से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। फाइल मैंने सेव की है। तो यहाँ पे जितने भी पी टैग थे हमारे डिव के, उन्होंने अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, लेकिन H ने नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो हमने कमांड दी है वो पी टैग की दी है। दैट मीन्स कि जितने भी डिव के अंदर के पी टैग हैं, इंक्लूडिंग वो इवेंट टैग के अंदर है, फिर भी उन्होंने अपना जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करके देखूँ, बॉर्डर की, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, तो वो भी सिर्फ इन दोनों पे अप्लाई हुआ है। तो ये जो हमारा टाइप है ये है डिसेंडेंट। तो एक बार मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ H1 में कि अभी हमने जो है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर अप्लाई किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेटर है हमारा वो है चाइल्ड कॉम्बिनेटर।
यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं H1 में एक चाइल्ड कॉम्बिनेटर। अब इसका क्या मतलब होता है? सो इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली द डायरेक्ट चिल्ड्रेन ऑफ स्पेसिफाइड पेरेंट एलिमेंट। दैट मीन्स कि अभी जैसे हमने यहाँ पे डिसेंडेंट में एक चीज़ देखी है कि अगर कोई पेरेंट एलिमेंट के अंदर हमने 3 या 4 पी टैग मेंशन किया और उनमें इवन टैग के अंदर टैग है, तो भी वो अपना कलर या जो भी प्रॉपर्टीज़ हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन चाइल्ड में क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट जो भी एलिमेंट्स होंगे मेन एलिमेंट के, सिर्फ उन्हीं पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और इसका साइन जो रहता है, जैसे इसमें हमें स्पेस देना रहता है, इसमें जो है ग्रेटर देन का साइन रहता है। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सेम इसी कोड पे हम ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं, तो आपको डिफरेंस इस चीज़ में ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं ये वाला कोड है हमारा डिव वाला, डिव से डिव तक मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, हमारे पुराने वाले कोड को कमेंट कर दूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो स्क्रीन पे। तो ये मैंने Ctrl+L से इसको कमेंट कर दिया है और जो हमारी CSS है उसको भी अभी मैं फ़िलहाल कमेंट कर देती हूँ। तो एक बार ही अगर हम हमारा अभी वेब पेज चेक करें तो बिल्कुल क्लीन है ये। अब इस पे अप्लाई करके देखेंगे हम लोग। CSS में जाएंगे, ये जो सेम प्रॉपर्टी है इसको अभी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे। अब इसके बीच में हमें वही ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ करेंगे हम। अब जाके वेब पेज पे देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। सो वेब पेज पे हमारे पास में क्लियर है कि जितने भी उसके डायरेक्ट चाइल्ड थे, यहाँ पे हम एक बार देखते हैं, ये डायरेक्ट चाइल्ड है इसका। और H1 तो हमने मेंशन नहीं किया था क्योंकि हम ये पैराग्राफ टैग पे अप्लाई कर रहे हैं और ये सेक्शन के अंदर है, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक और डायरेक्ट चाइल्ड यहाँ पे इसका क्रिएट कर देती हूँ, डायरेक्ट चाइल्ड, तो देखते हैं इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है या नहीं। तो इस पर भी ये चीज़ अप्लाई हो गई क्योंकि ये डायरेक्ट है। तो चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यही पर्पस रहता है कि एलिमेंट के जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड्स होते हैं उस पर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाती हैं CSS की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। So basically it is used to select elements that is immediately following another specific element. So ये चीज़ क्या कह रहा है कि आपके पास जो पेरेंट डिव है उसके अंदर आपने जो नेस्टेड एलिमेंट दिया हुआ है, आप जैसे ही उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वो क्या करेगा, उस डिव से, मेन डिव से बाहर जितने भी पर्टिकुलर एलिमेंट होंगे वो सब के सब वो प्रॉपर्टीज़ को अपना लेंगे। दैट मीन्स कि इसको ऐसे समझो आप कि आपका एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर आपने पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2 मेंशन किया है और उस पेरेंट एलिमेंट के बाहर जाके पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 है। सो जब मैं उस पर्टिकुलर पेरेंट डिव के P को टारगेट करूँगी सिबलिंग के लिए, तो क्या होगा कि वो उसके डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा, वो डिव से जंप करके बाहर जो P आपका पैराग्राफ टैग 3 एंड 4 है उस पे जाके अप्लाई होगा और जितने भी उसके बाहर डायरेक्ट आपके चाइल्ड रहेंगे उन सब पे वो चीज़ अप्लाई होगी। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके समझेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से अप्लाई होंगी। सो पिछले कोड को हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हमें क्रिएट ना हो। तो ये मैंने इसको कमेंट कर दिया और अभी H1 में मैं मेंशन कर देती हूँ नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो अभी मैं क्या करती हूँ, एक डिव बना लेती हूँ। सेम हम वही एग्जाम्पल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक डिव बना के मैंने क्या किया, एक P टैग ले लिया, पैराग्राफ 1। सो इसी को ही नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख देते हैं पैराग्राफ 2। तो ये हमारे पेरेंट एलिमेंट के अंदर हो गए। इसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ 3 यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ और इसी के नीचे हमारे पास पैराग्राफ 4 आ गया।
और एक div मैं यहाँ पे और ले लेती हूँ। और इसके अंदर भी एक नॉर्मल पैराग्राफ में ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो अच्छे से पता चले। अभी एक बार ये देख लेते हैं हम कोड पे कैसा नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पे ये CSS उस पर अप्लाई हो रही है, इसीलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस CSS को क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। अब जाएंगे अपने पेज पे और देखेंगे। तो अभी हमारे पास ये पूरा शो कर रहा है डेटा। अब सेम CSS को हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने सेम CSS अप्लाई कर दी, बट इसमें जो है वो प्लस का साइन रहेगा बीच में। अब जाके आउटपुट हम देखते हैं इसका। सो क्लियरली उसने क्या चीज़ की है, उसका जो बिल्कुल नेक्स्ट मैंने आपको बताया था उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर दिया नेक्स्ट। अभी हम एक बार जो मैंने एक डिव और बनाया था, यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक पैराग्राफ और ऐड करते हैं P5 से, पैराग्राफ 5। ठीक है, अब देखते हैं इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है या नहीं। सो हमारे पास यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या है, पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के चाइल्ड है। इमीडिएट नेक्स्ट पैराग्राफ 3 है। सेम एज हमारे पास ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी एक पेरेंट के अंदर है, तो उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट चाइल्ड है पैराग्राफ 5, उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये होता है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। जंप करके बाहर जो भी नेक्स्ट इमीडिएट उनका सिबलिंग रहेगा उस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसीक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। सो ये क्या कहता है, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑल सिबलिंग्स दैट कम आफ्टर अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अब नेक्स्ट सिबलिंग और सबसीक्वेंट अपने नाम से ये चीज़ बता रहे हैं कि जो सबसीक्वेंट सिबलिंग है वो क्या कर रहा है कि जैसे आपका नेक्स्ट सिबलिंग सिर्फ एक जो मेन आपका चाइल्ड रहता था उसी पे ही प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करता था, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर जितने भी बाहर दूसरे जितने भी सिबलिंग्स आ रहे हैं वो सब पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, सब सीक्वेंट का यूज़ करूँगी। और टिल डे करके साइन रहता है आपके कीबोर्ड पे, 1 की जो लेफ्ट में की रहती है वहाँ पे ही आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। सो एक बार इसी कोड पे हम इस चीज़ को करके देखेंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, एक तो इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगी एंड सेकेंडली मैं इसको कमेंट भी कर दूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैंने अभी सेम कोड यहाँ पे फिर से लिख दिया है, ठीक है, और इसकी जो CSS है मेरे पास मैंने उसको कमेंट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी और सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। तो कोड हमारे पास सेम है, मेन यहाँ पे एक पेरेंट है, उसके 2 अंदर चाइल्ड है, उसके बाद इमीडिएट 2 इंडिपेंडेंट यहाँ पे चाइल्ड्स आ रहे हैं, पैराग्राफ 3 एंड 4। तो जब हमने पहले चाइल्ड कॉम्बिनेटर किया था तो उसमें हमारे पास जो है इमीडिएट एक जो चाइल्ड है उसका कलर चेंज हो गया था, ठीक है। तो और उसके बाद ये तो चलो एक ही है, बट यहाँ पे 2 हैं, पैराग्राफ 3 एंड 4, जिसमें से सिर्फ 3 इमीडिएट 1 का हुआ था। तो अभी हम जाके चेक करते हैं कि 4th 1 का कलर चेंज होता है नहीं। ऑल जितने भी आ रहे हैं, यहाँ पे मैं एक और मेंशन कर देती हूँ, पैराग्राफ ये 5 है, इसको कुछ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कॉपी करके 0.1 भी दे देंगे, 0.1 कर लो इसको, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। अब CSS पे चले जाते हैं और इसी चीज़ पे जो मैंने आपको एक साइन बताया हमारे कीबोर्ड में रहता है, शिफ्ट के साथ में प्रेस करके इसको अप्लाई कर रहे हैं। टैब के ऊपर आपको ये टिल्ट करके साइन मिल जाएगा, सिंबल, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया है हमारी फाइल को और हम जाएंगे वेब पेज पे और वो चीज़ देखो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। इसके जितने भी जो इसके पेरेंट डिव के बाहर के पैराग्राफ टैग थे, सबके सब ने वो प्रॉपर्टी अपनी ले ली है। सो ये हमारे चारों टाइप्स थे कॉम्बिनेटर जो हमारे पास सिलेक्टर में रहते हैं। डिसेंडेंट आपको पता चल गया, स्पेस देना पड़ेगा आपको उसके लिए, और डिव के अंदर अप्लाई हो जाएंगी जितने भी आपके पास वो पर्टिकुलर टैग रहेगा, ठीक है, नेस्टेड में। और चाइल्ड कॉम्बिनेटर आपको पता चल गया है। उसके बाद नेक्स्ट सिबलिंग सबसीक्वेंट, ये हमने प्रॉपरली ये कवर कर लिया है। इसके बाद हमारे पास में आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर।
सो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता क्या है? अब एट्रीब्यूट हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने टैग में, वो जिस तरीके से वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। अब जैसे ये हमारे पास में एंकर टैग है, ठीक है, इसमें मैंने एक आईडी का यूज़ कर दिया तो वो मेरे पास एक एट्रीब्यूट हो गया। या कोई इमेज है, उस इमेज में मैंने ऑल्ट का, सोर्स का यूज़ किया है तो वो एट्रीब्यूट है। अब उन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम किस तरीके से उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं वो अभी हम कोड पे देखते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किए हैं, तो डायरेक्टली क्रोम पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, अपने इसी वाले फोल्डर में उसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज टैग ले लिया, सोर्स और ऑल्ट, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने क्या किया, पिक्चर 1 जो मेरी फर्स्ट पिक्चर है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। तो ये मेरे पास फर्स्ट पिक्चर आ गई और सेकंड इमेज टैग लेके मैं यहाँ पे भी अपनी जो है सेकंड पिक्चर को अभी इंसर्ट कर देती हूँ। अब मैं जाके पेज पे चेक करती हूँ कैसा सा ये मुझे दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर आ गई है और ये मेरी सेकंड पिक्चर आ चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा कंट्रोल कर देती हूँ। तो विड्थ आ गई हमारी यहाँ पे 300 अराउंड, और इस यहीं पे मैंने सेम विड्थ यहाँ पे 300 के आसपास ले लिया है। और एक BR टैग मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है गैप उनमें आ जाए। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर्स में गैप आ चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, सिंटेक्स में सबसे पहले आपको बताऊंगी किस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा ऑल्ट वाला एट्रीब्यूट है हम यूज़ करेंगे CSS के लिए। अब एक में तो ऑल्ट है और सेकंड वाले ऑल्ट को मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, तभी आपको डिफरेंस समझ आएगा। तो अभी हम ऑल्ट को टारगेट करेंगे। अब सिंटेक्स कैसा रहेगा, सबसे पहले मैं टैग ले लूँगी जिस पे भी मुझे अप्लाई करना है, और टैग के बाद क्या करूँगी, ये स्क्वायर ब्रेसेस ले लूँगी और जो भी मेरा आपका एट्रीब्यूट रहेगा उसको मैं अप्लाई करूँगी। तो ऑल्ट है, ऑल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक बॉर्डर मैं इस पे अप्लाई कर देती हूँ। बॉर्डर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। सेव करती हूँ मैं, वेब पेज पे चेक करते हैं। तो ये ग्रीन जो बॉर्डर है हमारा, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन बॉर्डर है सिर्फ इस पिक्चर पे है, इस पे नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा एट्रीब्यूट है, आप देखो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ फर्स्ट वाली इमेज में है और वो उसी को ही टारगेट कर रहा है। तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। सो आज की क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स अच्छी तरह से डिस्कस किए, प्रैक्टिकली देखा है। सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें, दोनों सिलेक्टर्स समझ आए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो एज़ ऑलवेज आई सेड कि आप कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हो, हम लोग आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर देंगे। तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सूडो क्लास एंड आपका एलिमेंट, दोनों क्या चीज़ें होती हैं और हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, CSS में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स हैं ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।